नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सिंहासन मेरा। दोस्तों, अगर आपको राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, चंपक, रामायण, महाभारत जैसी और भी अच्छी अच्छी बुक अगर आपको ऑनलाइन खरीदनी हो तो एक बार आप मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वहां पे मैंने लिस्ट तैयार करके रखी है, जहां पर सभी बुक का मैंने लिंक अलग अलग दिया हुआ है। ओके, तो आप एक बार विजिट जरूर करें। अगर आपको पसंद आएगी तब आप वहां से खरीद सकते हो, नहीं पसंद आएगी कोई बात नहीं है। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। क्रूरता जिसकी रग रग में बसी हो, जिसे इंसान को गाजर मूली की तरह काटकर लाशें बिछाने में सुख मिलता हो, और हिंसा जिसके शरीर में लहू बनकर दौड़ती हो। मानव रक्त को पानी की तरह बहता देखकर जिसे परम आनंद प्राप्त होता हो। उसके लिए ये क्षण सबसे अधिक खुशी के क्षण हो सकते हैं। विजय, एक और विजय, और मेरी इस विजय का श्रेय भी उसे ही जाता है। मुझे एक बार फिर उससे मिलना होगा और उसे कहना होगा, हे देवी धन्यवाद, एक और विजय के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारा प्रताप अगर मेरे साथ ना हो तो मैं चंदनगढ़ जैसे शक्तिशाली राज्य पर कदापि विजय नहीं पा सकता था। बहुत खुश हूं मैं तुमसे आज। मैं तुम्हें हर वो चीज देने को तैयार हूं जो तुम्हें चाहिए। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे वो देना चाहो तो दो, नहीं तो चले जाओ यहां से। मुझसे नफरत करना छोड़ दे, क्योंकि एक ना एक दिन तुझे मुझसे विवाह करके मेरे दिल की महारानी बनना है। वो दिन कभी नहीं आएगा। तेरा स्वार्थ तुझे कभी भी ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि तू जानता है कि अगर तूने मुझसे विवाह किया तो क्या अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं उस अनर्थ को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं, और मेरा यह प्रयास बहुत जल्दी सफल होगा। अब छोड़ इस बात को और अपनी शक्तियों के हर कण को इकट्ठा कर ले, क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूं, विश्व का हर सम्राट जिसे जीतने की इच्छा रखता है। और जानती हो उस राज्य का नाम क्या है? विकास नगर। विकास नगर? हाँ, विकास नगर। वो विकास नगर जो पृथ्वी का सबसे संपन्न और समृद्ध राज्य है, जिसकी मिट्टी सोना उगलती है, जिसके खजाने में दौलत का अंबार लगा हुआ है, और जिसकी रक्षा वो महाबली भोकाल करता है, जिसके साहस का लोहा सारा विश्व मानता है, जिसके बाहुबल के सामने बड़ी सी बड़ी दुष्शक्तियां कांपती है, जिसकी तलवार चलती है तो समस्त शैतान लोग त्राही त्राही कर उठता है। सही कहा, एकदम सही कहा तुमने। तभी तो विकास नगर को जीतने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता करना नहीं चाहती। तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होता है? तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। कर दूं जो मैं करना चाहता हूं? नहीं, नहीं। तुम्हारी ये चीख, तुम्हारी ये तड़प बता रही है कि तुम ऐसा कदापि नहीं चाहोगी। इसलिए तैयारी करो मेरी ऐसी सहायता करने की कि मैं जीत जाऊं। विकास नगर, इस पर्वतीय क्षेत्र की खुदाई से जो धातु निकल रही है उसमें विस्फोट करने के गुण है। हम इसकी सहायता से कई ऐसी विस्फोटक वस्तुएं बना सकते हैं जो हमारे शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगी। शत्रुओं के छक्के छुड़ाने के लिए साहस, धैर्य और बाहुबल से बढ़कर कोई विस्फोटक नहीं है मंत्री जी। हमें उन पर ही भरोसा करना चाहिए। ओह, ये पर्वत के उस तरफ से अचानक चीख पुकार की आवाजें कैसे आने लगी है? चीखें तो गूंजने ही थी। वहां ऐसी घटना जो घट रही थी, जो अच्छे अच्छों के हलक से चीखें उबाल सकती थी। आ, आ,
लेकिन अभी तक वहां गूंजती उन चीखों में सिर्फ आश्चर्य ही भरा हुआ था। लेकिन एक क्षण बाद ही उन चीखों में पीड़ा बढ़ती चली गई। आ! कुछ ने उसे समाप्त करने की कोशिश भी की, लेकिन यह समाप्त नहीं हो सकता। ओह, ऐसा है तो भागकर अपनी जान बचाओ। हाँ हाँ, हम नहीं बच सकते। हमें कोई नहीं बचा सकता। ओह, तुम बचोगे। भोकाल तुम्हें बचाएगा। महाबली, हमारे महाबली आ गए। अब इस शैतान की खैर नहीं। हाँ, इसकी खैर नहीं। अभी ये टुकड़ों में बिखरा नजर आएगा। भोकाल ने बहुत कम आंका था उसे। वो तो बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा जितना भोकाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धार! उफ! और अब वो पसान शैतान भोकाल के साथ उसकी सोच को भी खत्म कर डालने को उतारू था। लेकिन ऐसा तब तक कैसे हो सकता है जब तक भोकाल के साथ है उसके महागुरु भोकाल। बड़ाक! उफ! अगर सही समय पर महागुरु का नाम पुकार कर हाथों में ढाल प्रकट ना करता तो इस वार से मेरी चटनी बन गई होती। अब इसे वार करने का अवसर देना मूर्खता होगी। इस वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर वार करने वाला भोकाल हो तो असर होना ही होता है। खटाक! लेकिन आश्चर्य, जो हाथ मैंने काटा था वहां अब दो हाथ उगाए हैं। कोई बात नहीं, मैं इस बार उसके हाथों के साथ साथ उसकी गर्दन भी काट देता हूं। खटाक! ओह, ये क्या? उसके हाथ तो दुगुने हो ही गए थे, अब तो उसका सिर भी दुगुना हो रहा है। और इसी के साथ मेरी मुसीबत भी दुगुनी हो गई है। चिम चिम! ओह, पत्थरों के पत्थरों से रगड़ खाने से यहाँ चिंगारियां उत्पन्न हो रही है। और इस जगह पर ऐसा होना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ विस्फोटक बुरादा बिखरा हुआ है। चिंगारियां एक ऐसे भीषण विस्फोट का कारण बन सकती है जो यहाँ विनाश मचा देगा। अगर मैंने जल्दी इसे समाप्त नहीं किया तो ऐसा हो भी जाएगा। परंतु इसे समाप्त करने के लिए क्या किया जाए? एक उपाय है, परंतु वो उपाय तभी कारागार सिद्ध हो सकता है जब मैं इसे यहां से दूर ले जाऊं। और ऐसा करने का मात्र यही एक रास्ता है। पत्थर के उस शैतान को खत्म करने के लिए भोकाल जिस रास्ते पर चल पड़ा था वो सीधा मौत का रास्ता था। लेकिन प्रश्न विकासनगर और उसकी प्रजा की सुरक्षा का था, और विकासनगर एवं उसकी प्रजा की रक्षा के लिए भोकाल ने ना कभी अपने प्राणों की परवाह की है और ना कभी मौत के रास्ते पर चलने से हिचकिचाया है। और जब जब भोकाल ने ऐसा किया है तब तब उसके हाथ लगी है सफलता। बड़ुम! मेरा सोचना सही निकला, क्योंकि ये पसान शैतान भी उन्हीं चट्टानों का बना हुआ था जिनसे विस्फोटक बुरादा निकल रहा है। इसलिए इसके शरीर में भी विस्फोटक बुरादा भरा हुआ था जो मेरी ज्वाला शक्ति की चिंगारियां पाकर भड़क उठा है और उस शैतान के शरीर के पटखच्चे उड़ गए। बड़ाक! अब मुझे ये सोचना है कि जिस विचित्र शक्ति ने इस शैतान का निर्माण किया था वो कहां से आई थी। उस शक्ति को किसने यहां भेजा था? उसका उद्देश्य क्या था? महाबली, यहां से खुदाई में जो बुरादा निकल रहा है उसका क्या करें? उसे राज्य के विशेष भंडार गृह में पहुंचाने की व्यवस्था करो। कहीं ये सब मेरे किसी पुराने शत्रु ने तो नहीं किया? भोकाल जिस शत्रु के बारे में सोच रहा था वो उसकी सोच से परे था। तूने जानबूझकर विकासनगर के पर्वतीय क्षेत्र को अपनी शक्तियों का निशाना बनाया ताकि उससे विकासनगर को अधिक हानि भी ना पहुंचे और भोकाल उसे आसानी से समाप्त भी कर दे। क्यों, यही बात है ना? नहीं, मैंने तो वही किया जैसा तुमने कहा था। झूठ बोल रही है तू। छल किया है तूने मुझसे। अगर ऐसा छल किया तो मुझसे तो तेरी ये गर्दन काट कर रख दूंगा। बंद करो ये अत्याचार।
एक अबला स्त्री पर इस तरह जुल्म करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम यहां कैसे आई? मैं तुम्हारी पत्नी और इस राज्य की महारानी हूं। मैं जब चाहूं जहां चाहूं आ जा सकती हूं। आ मेरी आज्ञा के बिना इस राज्य में हवा भी नहीं चलती और इस कक्ष में आने की आज्ञा किसी को भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं। सैनिकों, इस मूर्ख स्त्री को इस कक्ष से उठाकर बाहर फेंक दो। सैनिक जब रानी को बाहर ले गए तो क्रोध से फुफकारता उस कुमलांगी की तरफ पलटा राजा गुब्राल। तुमने मेरे साथ जो छल किया मैं उसे क्षमा कर सकता हूं, परंतु तुम्हें दिखाना होगा कि तुम क्षमा योग्य हो। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी जाओ सब्सक्राइब करो, उसके भी वीडियोस को जरूर से देखो। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।